नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 1 मई 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निवास स्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर में राधा स्वामी सत्संग के सहयोग से संचालित मां अहिल्याबाई कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था में लगे व्यक्तियों तथा रोगियों से चर्चा की। साथ ही कहा कि चुनौतियों में हमारी पुलिस अपने कर्तव्य निष्ठा और समर्पित सेवा भावना से बार बार हृदय जीत लेती है। ये प्रदेश के योद्धा और सच्चे हीरो है। हमें अपने इन कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है। इस अभूतपूर्व सेवा और सहयोग के लिए हम सभी का अभिनंदन करते हैं। साथ ही आपको बता दें, इंदौर में राधा स्वामी सत्संग द्वारा अभ्यास बनाए गए 12 स्तरीय कोविड-19 केयर सेंटर के संचालक, चिकित्सकों और मरीजों से संवाद भी किया गया। साथ ही जबलपुर की तत्परता से 22 मरीजों की जान उस समय बच गई जब न्यू लाइफ ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन अचानक खत्म हो गई। गोहलपुर पुलिस ने तत्काल सिलेंडर लाकर ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीजों को प्राणवायु प्रदान कर उनकी जीवन की रक्षा की। साथ ही पिछले कुछ दिनों में स्वस्थ होने के कारण होने वालों की संख्या बढ़ी है और एक्टिव प्रकरणों की संख्या घटकर 90,796 रह गई। लड़ाई अभी भी लंबी है। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ना जरूरी है। इस संबंध में सभी जिले प्रभावी कार्यवाही करें। साथ ही कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए। साथ ही रक्तदान ही मतदान है। मैं आप सभी युवा साथियों से आग्रह करता हूं कि रक्तदान कीजिए। इससे न केवल आपको सुखद अनुभूति होगी, अपितु दूसरों के जीवन की रक्षा के इस पूरे प्रयास से असीम आनंद की प्राप्ति भी आपको होगी। साथ ही आपको बता दें कि रक्तदान जीवन दान है। इस चुनौतीपूर्ण समय में रक्तदान भी हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें केवल कोविड-19 ही नहीं, अन्य बीमारियों से भी जूझ रहे लोगों की चिंता करनी होगी। सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को आत्मसात कर जन सेवा करने वालों तथा प्रदेश के सभी युवा साथियों से आग्रह करता हूं कि रक्तदान के इस महाप्रयास को सफल बनाइए। आप अपने छोटे से प्रयास से अनेक अमूल्य जिंदगियों की रक्षा करेंगे और आपको अपने जीवन की सार्थकता की भी अनुभूति होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्रीय मंत्री श्री डीपी राधान बीजेपी जी से भी फोन पर चर्चा के दौरान बताया कि उनके विभाग और खनन कंपनियों के सहयोग से मध्य प्रदेश में जल्दी नया कोविड-19 अस्पताल खोला जाएगा। मैं इस जनहितकारी कदम के लिए धर्मेंद्र जी और उनके विभाग खनन कंपनियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से भी फोन पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मध्य प्रदेश को और अधिक ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजी जाएगी, जिससे कि प्रदेश में ऑक्सीजन की सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस सहयोग के लिए उनका हृदय से धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। साथ ही गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी फोन पर चर्चा हुई और प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति से उनको अवगत कराया। उन्होंने भी कहा कि मध्य प्रदेश को 4 और ऑक्सीजन के टैंकर आवंटित करने का उन्होंने आश्वासन दिया। उनके सहयोग के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी फोन पर मध्य प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और तेजी से कम होती पॉजिटिविटी रेट की जानकारी दी। उन्होंने भी मध्य प्रदेश के प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि मुझे विश्वास है कि हम सब प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में लड़ाई को शीघ्र ही जीत लेंगे। सरकार द्वारा इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार द्वारा संपत्ति की खरीदी बिक्री के लिए भी अप्रैल से नई गाइडलाइन जारी की जाती है, लेकिन इस बार कोविड-19 की चुनौती को देखते हुए हमने तय किया था कि संपत्तियों की खरीदी बिक्री का रजिस्ट्री शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा और 30 जून तक रजिस्ट्री में यही गाइडलाइन जारी रहेगी। साथ ही हमने महिलाओं के नाम पर होने वाले रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी 3% से घटाकर 1% किया था और यह छूट लगातार जारी है। हमारी कोशिश यह भी रहेगी कि उपपंजीयन कार्यालय सावधानी पूर्वक चरणबद्ध तरीके से खोले जाएं ताकि लोगों को रजिस्ट्री की सुविधा प्राप्त रहे। और आज प्रदेश भर में 13,584 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर लगभग 83% हो गई और कोविड-19 को हराना है तो घर में ही रहना होगा। प्रदेश के 6.10 लाख शहरी पथ विक्रेताओं के बैंक खातों में प्रति रुपये 1,000 की अनुदान राशि का भी अंतरण किया गया। आपको बता दें, प्रदेश के 6.10 लाख शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 1,000 रुपये की अनुदान राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा वितरण किया गया। और देश ने आज अपनी साहसी शूटर दादी चंद्रो तोमर को खो दिया। आपको बता दें कि
विपरीत परिस्थितियों में हार न मानने का उनका जज्बा और उनकी निश्चल मुस्कान हम सबको सदैव याद रहेगी। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर व जबलपुर के लिए भी लिक्विड ऑक्सीजन लेकर दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से निकल चुकी है। राज्यों के लिए चलाई जा रही यह ट्रेनें कोविड पीड़ित रोगियों की जीवन रक्षा में अहम भूमिका भी निभा रही हैं। पत्रकारिता जगत में भी अपने जुझारूपन, निर्भीकता और बेवाब सवालों के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का भी निधन का समाचार मिला और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनको अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना भी की। साथ ही आपको बता दें कि आज आयुष्मान भारत दिवस है और 2018 में आज ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ कर गरीबों को जीवन को स्वस्थ व सुगम बनाने के लिए क्रांतिकारी प्रयास किया था। उनके आशीर्वाद से प्रदेश अपने 2.5 लाख करोड़ नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनवाने में अब तक सफल रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में अब तक आयुष्मान भारत योजना से मध्य प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित भी हो चुके हैं। और साथ ही स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाली इस योजना से गरीबों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार कवर के साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। इससे गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में संबल मिला है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में भी यह मील पत्थर साबित होगा। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही जन कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत की वर्षगांठ पर सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ। आयुष्मान भारत दिवस का उद्देश्य देश के दूर दराज क्षेत्रों में सभी के लिए किफायती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही छतरपुर के एसडीएम श्री संतोष सिंह चंदेल जी के निधन का भी दुखद समाचार मिला। ईश्वर भी उनको अपने चरणों में स्थान दे। और मध्य प्रदेश में 45 साल से ज़्यादा उम्र के नागरिकों को वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है। वैक्सीन की ये डोजें भारत सरकार द्वारा हमें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह अभियान भी लगातार जारी रहेगा, इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ नहीं होगा मध्य प्रदेश में। हम जानते हैं कि उत्पादन की भी एक सीमा है। जैसे जैसे उत्पादन होगा वैसे हमें वैक्सीन मिलेगी और वैसे वैसे ही हम 18 साल से ऊपर के सभी नौजवानों को टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे और अभियान भी चलाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी धैर्य बनाए रखें, पैनिक मत होइए। मध्य प्रदेश को वैक्सीन 3 मई तक मिलने की संभावना है। वैक्सीन मिलते ही प्रदेश के नौजवानों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। और वहीं किसानों की उपज का भी एक दाना खरीदा जाएगा। अब तक 61 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और इंदौर संभाग में खरीदी की अंतिम तिथि 5 मई थी, जिसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया है और शेष संभागों में 25 मई तक खरीदी जारी रहेगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि विवाह आयोजनों से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को शादियां और आगे बढ़ाने की सलाह दी जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर घर स्वास्थ्य सर्वे किया जाए तथा उन्हें मेडिकल किट वितरित की जाए। सामान्य बीमारियों के लिए उन्हें दवाएं भी दी जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर निरंतर अब घट रही है। कोरोना संक्रमण के मामले में प्रदेश देश में 14वें स्थान पर आ गया है और प्रदेश में कोरोना के एक्टिव प्रकरणों की संख्या भी 90,796 रह गई है। नए प्रकरणों की तुलना में रिकवरी निरंतर बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट निरंतर बढ़ ही रही है। 24 घंटे में 13,584 कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए, वहीं 12,400 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश की रिकवरी रेट जो है 83% हो गई है। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।